अगर मैं आपको कहूं सिंपल सेफ नो रिस्क वाली एफडी में आपको जितने भी बैंक एफडीज दे रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप भी जानना चाहेंगे ना कि कहाँ। तो मैं देख रही थी कि प्राइवेट बैंक्स आपको जो बैंक एफडी पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो 7.25 का है। पब्लिक सेक्टर बैंक 6.30% की उनका हाईएस्ट रेट है। लेकिन वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीज आपको 8% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। 3 एग्जाम्पल आपके लिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 महीने की एफडी पर 8.10% का रिटर्न दे रही है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 660 डेज की एफडी पर 8.10% का रिटर्न, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय 372 टू 380 डेज की एफडी पर 8.11% का आपको ब्याज दे रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक इन सबसे ज्यादा क्यों ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है और फंड्स अट्रैक्ट करने के लिए ये आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देते हैं, और इनका काम करने का जो खर्चा वर्चा है ना वो भी कम होता है एज कंपेयर टू बिग बैंक्स। तो इसीलिए वहां वो खर्चा बचा रहे हैं, डिपॉजिट ज्यादा चाहिए और आपको खींचने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आरबीआई से रेगुलेटेड होती हैं और इसीलिए 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है, डीआईसीजीसी वाला इंश्योरेंस, यानी 5 लाख तक की आपकी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अगर बैंक को कुछ हो जाता है तो वो इंश्योर्ड है। तो हमेशा अमाउंट जो है ना वो 5 लाख से कम का ही रखिएगा। लेकिन एक रिस्क जिससे बहुत आपको सावधान रहना वो ये कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कैसे करती हैं, बहुत सारे लोन्स देती हैं, माइक्रो फाइनेंस के कारोबार से जुड़ी हुई हैं, छोटे छोटे कारोबारियों को लोन देती हैं, और यहाँ पर इसीलिए अगर ये लोन डूबता है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए वो 5 लाख की जो है ना इंश्योर्ड वैल्यू वाली जो अमाउंट है ना उसका ख्याल रखिएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। तो ज़्यादा रिटर्न कमाइए पर पूरा पैसा एक ही बैंक में पार्क मत कीजिए, डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए।